बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। रीतलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे। या तो रीतलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रीतलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूट। अब रीतलाल यादव पर भी साजिश हो तो ये अपने आप में नौमा आश्चर्य है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी। लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी। बोलते बोलते आखिर क्यों जदयू के एमएलसी रीतलाल यादव का जिक्र करने लगे? क्या रीतलाल यादव को साजिश के तहत नहीं फंसाया गया था? क्या रीतलाल यादव बेगुनाह है, या फिर तेजस्वी यादव ने जो सवाल किए थे नीतीश सरकार से रीतलाल यादव को लेकर के वो सारे बेबुनियाद है? आखिर क्यों जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने रीतलाल को लेकर के अचानक से जो बात है उसको छेड़ दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो बातें होती है वो तो की ही जा रही थी, लेकिन बाहुबली व दानापुर से विधायक रीतलाल यादव बीते कुछ महीनों से जेल में है। भागलपुर के सेंट्रल जेल में उनको पटना बेउर जेल से शिफ्ट किया गया। अब ऐसे में रीतलाल यादव को लेकर के कुछ महीने पहले तेजस्वी यादव से सवाल किए गए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो उनको फंसाया गया, ऐसा कुछ बड़ा काम उन्होंने किया नहीं है, रंगदारी का मामला है, अभी तक प्रकाश में वो उतने अच्छे तरीके से आया नहीं है, ये तेजस्वी का साफ तौर पे कहना था। और उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो वो जेल जाएगा। लेकिन रीतलाल वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, अब उस बयान के 2.5-3 महीने के बाद जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने फिर से तेजस्वी से सवाल उठाए हैं, पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या रीतलाल यादव गुनहगार नहीं है? क्या रीतलाल यादव को अब फंसाने की साजिश की जाएगी? रीतलाल यादव की जो बाहुबली छवि है, क्या उसके बाद किसी की जरूरत है कि वो उनको फंसाए? क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार, वो सुनिए। ट्वीट में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं? उनके शासन काल में आधिकारिक आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई हैं। हाँ, पहचानते हैं। रीतलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे, अपराध किया। तेजस्वी यादव आपके पुत्र हैं। उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। अब रीतलाल यादव पर भी साजिश हो तो ये अपने आप में नौमा आश्चर्य है। पहचानते हैं, इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि आर्थिक अपराध बालू माफिया सुभाष यादव जेल के अंदर रहता है। कोडरमा ले जाते हैं, कोडरमा में लालू जी और उनके पुत्र उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं। हथकड़ी लगा हुआ, तो कैसे नहीं जानेंगे? नहीं जानते तो यहां की पुलिस कैसे स्कॉट करके ले जाती? कोर्ट के आदेश से गई होगी। और ये आधिकारिक आंकड़ा है। हम लालू जी आपसे जानना चाहते हैं, ये आंकड़ा कहां से लाया आपने? कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है? नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है? या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? यह स्पष्ट करिए। आपने बिहार पुलिस के बारे में क्या कह दिया? बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी। पुलिस के इकबाल पर आपने सवाल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर यही भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार के सुरक्षा में 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? वो भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, झुंझुन्ना लेके घूम रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज नहीं लगता है? आप अपमान कर रहे हैं पुलिस कर्मियों का। ये आपके परिवार के सुरक्षा में है। एक खानदान, लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी। हमारा सवाल है, लालू जी आप तो सजा याफ्ता है ना? राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ना आपके नाम से। 38 सुरक्षा कर्मी लालू जी के यहां तैनात है, लालू जी के नाम पर।
जय हो। ये भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक रूप से नजरबंद इनके घर के लोगों ने कर दिया है और ये दूसरे पर सवाल उठाते हैं। राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में 70 सुरक्षाकर्मी है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 51 सुरक्षाकर्मी प्रतिनियुक्त है और उसमें महिला पुलिस भी है। क्या उस बेटियों को जो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी मिली उसको, क्या उसके मनोबल को आप तोड़ना चाहते हैं? देश में नंबर 1 हम है बेटियों की पुलिस की बहाली में। लालू जी के सुरक्षा में 1 महिला सिपाही है, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 4 महिला सिपाही है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 5 महिला सिपाही है। क्या ये बेटियां कामचोर है, भ्रष्ट है, लापरवाह है? ऐसे संगीन और घिनौने आरोप लगाने वाले लालू यादव आपको यह बताना पड़ेगा, और नहीं तो इसकी सेवा आप क्यों ले रहे हैं यह बिहार की जनता को आप बताइए। और देखिए इनका क्या तरीका है काम करने का। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी एमएलए रहे, एमपी रहे, जो उनके निजी सुरक्षा कर्मी की सब बिरादरी के कोई लोग नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग जानता होगा। लेकिन देख लीजिए, इस सुरक्षा कर्मी पटना से नहीं मंगाते हैं लोग, पूर्णिया से मंगावेंगे, वैशाली से मंगावेंगे। राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी वैशाली से मंगाते हैं। देखिए, जब से रीतलाल यादव जेल में गए हैं तब से बातें जो हैं बाजार में चलनी शुरू हो गई थी। अब थोड़ा मामला ये ठंडाया है, लेकिन एक बार फिर से जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने रीतलाल का जिक्र करके मामले को और सुलझा दिया है। अब ऐसे में रीतलाल यादव को लेकर के जदयू एमएलसी का बयान तेजस्वी यादव पर सवाल किस ओर इशारा कर रही है। अनंत सिंह को लेकर के बातें करें तो अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया था जल्द ही वो जेल से बाहर आएंगे, जमानत याचिका भी उनकी मंजूर कर ली गई है। लेकिन रीतलाल यादव को लेकर के कोई अपडेट्स जो है वो सामने नहीं आ रही है कि कब तक रीतलाल यादव जो है वो जेल से बाहर आएंगे, रीतलाल यादव और कितने वक्त के लिए जेल में रहेंगे। रीतलाल फिलहाल भी दानापुर से विधायक हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्या रीतलाल यादव बाहर आएंगे, क्या रीतलाल यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये पूरी बातें जो हैं वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से रीतलाल यादव को लेकर के जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा हमला तेजस्वी पर किया है वो भी आपने सुना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।